Morning students. Today we will do unit 3. We will start unit 3, multiples and factors. So what is multiple? मल्टीपल होते हैं जब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू के बाद जो आंसर निकल के आता है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल। जैसे 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। इसमें आप देख रहे हो कि बार बार एक ही नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो तो डिफरेंट है 1 से लेके 10 तक, लेकिन जो सेकंड नंबर है वो बार बार 2 ही रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स जो ये आपके पास ये नंबर इक्वल टू के बाद ये निकल के आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 are the multiple of 2. Now let us write the multiple of 4. जैसे आपने 2 का मल्टीपल लिखे ऐसे ही 4 का, मतलब कि कहने का मतलब है मल्टीपल्स वो टेबल्स होते हैं, जो आप लोग टेबल लर्न करते हो उसी को हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। अब जैसे इधर 4 का टेबल, 6 का एंड 9 का टेबल दिया हुआ है, तो फर्स्ट मल्टीपल क्या हुआ, जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया करते हैं तो आंसर क्या आता है 4। 6 को 1 से किया तो 6, 9 को 9 1 ज़ा 9, तो फर्स्ट मल्टीपल इज़ 4 6 9। ओके, एज इट इज़ जैसे हमने 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18, तो सेकंड जो मल्टीपल होगा 4 का 8 होगा और 6 का 12 होगा और 9 का 18 होगा। क्यों होगा सेकंड? क्योंकि 9 2 ज़ा 6 2 ज़ा और 4 2 ज़ा 8। सेम टेबल में जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मल्टीपल का जो रैंक है उसका नंबर भी बढ़ता चला जाता है। जैसे 4 3 ज़ार, 4 4 ज़ार, 4 5 ज़ार, तो उसको हम जो सिंपल भाषा में हम अगर बोलें तो उसका फोर्थ का जो थर्ड मल्टीपल कौन सा है तो हम बोलेंगे 4 3 ज़ार 12। अगर मैं बोलूँ कि 4 का फिफ्थ मल्टीपल कौन सा है तो आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे सीधा, 4 5 ज़ा 20। अगर मैं कहूँ कि 4 का सेवन्थ मल्टीपल कौन सा है तो 4 7 ज़ा 28। So look at the worksheet number 1. Question number 1. Write the next 4 multiples of first number in each cases. अब देखो 5 10 15, वो कह रहे कि अगले जो 4 मल्टीपल्स हैं उनको आपने लिखना है। तो 5 का मतलब वो कह रहे कि 5 का टेबल लिखो। और 5 का टेबल उन्होंने 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। फिर अगले मल्टीपल कौन से होंगे, टेबल लिखना है आपने। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। अब यहाँ देखो किसका टेबल पूछा है उन्होंने 7 के टेबल के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट नंबर को देखो कि कौन सा नंबर है 7 का टेबल, तो आपने 7 का टेबल ही आगे कंटिन्यू करना है। ऐसे ही 10 का टेबल, फर्स्ट नंबर इज़ 10, तो 10 का टेबल ही आपने इसको आगे कंटिन्यू करना है। 15 30 45, इसका मतलब फर्स्ट डिजिट इज़ 15, तो आपने किसके मल्टीपल लिखने हैं 15 के। मल्टीपल बोले तो उसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टेबल, तो आपने इसको 15 के टेबल को कंप्लीट कर देना है जहाँ तक उन्होंने प्लेसेस तक पूछा है आपसे। अब नेक्स्ट इज 12, तो यहाँ पर भी आपको 12 का टेबल ही कंप्लीट करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। फोर्थ मल्टीपल और 5, अभी आपने पीछे किया फोर्थ मल्टीपल मतलब 4 5 ज़ार, 4 5 ज़ार 20। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब 5 3 ज़ार 15। सेवन्थ मल्टीपल ऑफ 8, 7 8 ज़ार 56। सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 2, 6 2 ज़ा 12। थर्ड मल्टीपल ऑफ 12, 3 12 ज़ा
36. So look at the question number 4. Write the multiple of 6 between 20 and 40. अब वो कह रहा है कि आपने 6 के मल्टीपल लिखने हैं, किसके बीच में आने चाहिए, 20 एंड 40 के। तो उसके लिए हमें टेबल लिखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लुक हियर। मैंने टेबल लिखना शुरू किया, किसका, 6 का टेबल का। किसका टेबल लिख रही हूँ मैं, 6 का। ओके, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। अब देखो हमें लिमिट दी हुई है इन्होंने 20 से लेकर 40 तक की। अब 6 तो छोटा है 20 से, 12 भी छोटा है, 18 भी उससे स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है। तो अब देखो 20 से छोटे तो हमने नंबर लेने नहीं है, हमने किसको लेना है, 20 या 20 से बड़े और 40 या 40 से छोटे। अब देखो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इसमें, 24 आ रहा है, 30, 36, लेकिन 40 तो 40 को क्रॉस कर गया। तो आपका आंसर होगा, आंसर आपका निकलेगा, आप क्या लिखोगे, 24, 30 एंड 36. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Same way, in the same way you can do the question number 4. Write the multiple of 7 which are less than 40. आपने 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन वो होने किससे चाहिए, 7 के मल्टीपल लिखने हैं बट लेस देन 40 से कम। अब देखो 40 से कम मतलब उन्होंने 40 से कम दिया, लेकिन उन्होंने लोअर लिमिट नहीं दी। तो इसके अंदर आपका कौन कौन से टेबल आ जाएंगे, मल्टीपल्स आएंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा, हाँ जी 42 तो 40 से क्रॉस कर गया। तो आपके 7, 14, 21, 28 और 35 ही आपके जो इस क्वेश्चन में नंबर, आपके नंबर आएंगे। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5 एंड सर्कल द मल्टीपल ऑफ 11 एंड सर्कल द मल्टीपल ऑफ 11। आपने 11 के मल्टीपल को सर्कल करना है। 13 इज़ नॉट ए मल्टीपल, ये 11 के टेबल में नहीं आता, 11 आता है, 11 1 ज़ा 21 नहीं आता, 55, 11 5 ज़ा 55, 97 इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11, 88 जो है 11 के टेबल में आता है, 11 8 ज़ा 88, 66 इज़ आल्सो a multiple of 11, 11 6 ज़ा 66. Question number 6 and circle the multiple of 8. 8 के मल्टीपल मतलब कि जो 8 के टेबल में नंबर आते हैं, 32 जो है 8 4 ज़ा 32, तो ये मल्टीपल है ना 8 का। 16, हाँ जी 8 2 ज़ा 16, 19 नहीं है मल्टीपल बिकॉज ये 8 के टेबल में नहीं आता। 40, 8 5 ज़ा 40, 46 नो ये भी नहीं आता। 56 है टेबल, इसके टेबल में आता है, मल्टीपल है इसका 8 का। और 88 भी है बिकॉज 88 जो है 8 से डिवाइड हो रहा है। 80 11 8 11 ज़ार 88 और 80 8 10 ज़ार 80. Okay students, now you can complete the worksheet number 1 of chapter number 3 in your notebook. जो वर्क आपका बुक में करने वाला है वो आप बुक में करेंगे, और जो वर्क आपका नोटबुक में है करने वाला क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6
आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं कल एक नई वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें हम अगले चैप्टर के जो अगले टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम करेंगे और वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे बुक में। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।